हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया, जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। नारायण 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 नारायण। मैया, जो बाधाएं आपके मार्ग में खड़ी हैं उनके आसानी से दूर होने की संभावना तो दिखाई नहीं दे रही। मैया देवऋषि, आपके मन में क्या है? आपके अवतरण के लिए सगर का दूसरा विवाह होना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक असमंजस का विवाह होना है। और दोनों ही विवाह करना नहीं चाहते। मैया, मैया आप मुस्कुरा रही हैं। मैया, प्रभु ने कहा है, मेरा पृथ्वीलोक पर अवतरण एक होनी है, इसे अनहोनी में कोई नहीं बदल सकता। कोई नहीं मैया? हाँ देवऋषि, कोई नहीं। सगर भी नहीं और असमंजस भी नहीं। नारायण नारायण। परंतु मैया, उन दोनों को मनाएगा कौन? महाशुद्धा महास्वच्छा महामना महापातक हरे देवी गंगा देवी नमोस्तुते। हे गंगा मैया, आपने दर्शन देकर इस वशिष्ठ का उद्धार कर दिया। हे पतित पावनी विष्णुपदी मैया, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। हे मैया, पृथ्वी लोकवासी आपके पृथ्वी लोक पर होने वाले अवतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये प्रतीक्षा कब समाप्त होगी मैया? महर्षि वशिष्ठ, मेरे अवतरण के लिए प्रभु ने अयोध्या नरेश सगर और उनके पुत्र असमंजस को माध्यम चुना है। जब तक वो दोनों विवाह नहीं करते, प्रतीक्षा समाप्त नहीं होगी। मुझे क्या आज्ञा है मैया? महर्षि वशिष्ठ, अयोध्या नरेश सगर और राजकुमार असमंजस के विवाहों से मेरा अवतरण और मेरे अवतरण से प्रभु का श्री राम अवतार जुड़ा हुआ है। सगर का दूसरा और असमंजस का पहला विवाह यदि विलंब से होता है
तो मेरा अवतरण और श्री राम अवतार भी विलंब से होंगे, जिसका अर्थ है पृथ्वी पर अन्याय, अत्याचार, अनाचार, असत्य का प्रभाव बढ़ेगा। मैं समझ गया मैया। मुझे अयोध्या नरेश और उनके पुत्र असमंजस को विवाह के लिए प्रेरित करना होगा। आप तो स्वयं भविष्य में झांक कर देख सकते हैं महर्षि। प्रभु के राम अवतार के लिए आपको अभी से अयोध्या के साथ जुड़ जाना परम आवश्यक है। जैसी आपकी आज्ञा मैया। हे महादेव, कौन है ये? इन्हें ब्रह्मांड में बहुत बार भटकते देखा है। बार बार क्षमा मांगते हैं, श्राप से मुक्ति मांगते हैं। इन्हें किसने श्राप दिया है और ये ऐसे ब्रह्मांड में क्यों भटकते हैं? हे महादेवी, एक समय की बात है, सृष्टि निर्माण का समय हुआ था। प्रलय के पश्चात की स्थिति थी। चारों ओर जल ही जल था और परब्रह्म की हुंकार गूंजी। प्रणाम परमेश्वर। कल्याणमस्तु। कृपया बताइए, मैं कौन हूं प्रभु? आप विधाता हैं। चारों लोकों में आप ब्रह्मदेव के नाम से जाने जाएंगे। मेरा कार्य प्रभु? आपको सृष्टि का निर्माण करना और उसका विकास करना होगा। धन्यवाद प्रभु। विधाता ब्रह्मदेव की सहायता करने हेतु भगवती आदि शक्ति ने सृष्टि निर्माण के लिए विधाता को अपनी 7 शक्तियां प्रदान की। उन शक्तियों में से एक देवी गंगा है। विधाता ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्र प्रजापति दक्ष, देवर्षि नारद, सनक, स्नंदन आदि ऋषियों की निर्मिति की, परंतु देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी के सृष्टि निर्माण कार्य में सहयोग देने से इनकार कर दिया। मैं सृष्टि निर्माण के माया मोह में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो प्रभु के नाम स्मरण में मगन रहना चाहता हूं। भक्ति और विरक्ति मेरे साधन होंगे और प्रभु की कृपा दृष्टि साध्य। क्षमा कीजिए, मैं सृष्टि निर्माण और विकास कार्य में आपको सहयोग देने में असमर्थ हूं। परमपिता ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को विनती की तो दक्ष ने विधाता की विनती को आज्ञा मानकर सृष्टि निर्माण हेतु सृष्टि यज्ञ आरंभ किया। कल्याणमस्तु। पिताश्री, हमारा निर्माण किस हेतु किया गया है? पुत्रों, परमपिता ने सृष्टि निर्माण कार्य का आरंभ किया है। मैंने उन्हें सहयोग देने का वचन दिया है। उसी कार्य के लिए आप सबकी निर्मिति की गई है। सृष्टि निर्माण का कार्य किसी अकेले का कार्य नहीं है। हर किसी को इसमें योगदान देना चाहिए। हम अपना योगदान अवश्य देंगे पिताश्री। परंतु प्रजापति दक्ष, गुरु के बिना इनकी जीवन का कोई अर्थ नहीं। सृष्टि निर्माण कार्य में इन्हें सफलता चाहिए तो इन्हें गुरु उपदेश अवश्य चाहिए। आपका कहना उचित है मान्यवर। गुरु और गुरु उपदेश परम आवश्यक है।
और देवर्षि नारद से अच्छा इनके लिए गुरु कौन हो सकता है? जैसे पिताश्री। नारद को गुरु बनाते समय प्रजापति दक्ष ने भविष्य में झांकने का प्रयत्न नहीं किया, नहीं तो वो नारद को अपने पुत्रों का गुरु कभी नहीं बनाता। देवर्षि नारद ने दक्ष पुत्रों को शिक्षा देना आरंभ किया। सृष्टि निर्माण कार्य में सहयोग देने का अर्थ है संसार के माया जाल में फंसना, माया मोह में फंसना, जन्म जन्मांतर के चक्र में फंसना। जो एक बार जन्म जन्मांतर के चक्र में फंस गया तो मुक्ति का द्वार उसके लिए बंद हो गया, समझे? अतः भगवान का नाम स्मरण करते रहो, नारायण नारायण नारायण। अपना कल्याण चाहते हो तो निवृत्त मार्ग स्वीकार करो और मुक्त हो जाओ जन्म जन्मांतर के चक्र से। नारायण 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 नारायण। गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ज्ञान प्रदान करने के पश्चात देवर्षि नारद ने दक्ष के 60,000 पुत्रों को दक्ष के पास भेज दिया। आओ पुत्रों आओ। मेरे अनुज देवर्षि नारद ने जो ज्ञान आप सबको प्रदान किया है, आशा है आपने उसे लाभ उठाया होगा और भविष्य में भी उसका लाभ उठाएंगे। आओ अब सृष्टि निर्माण कार्य में मेरा साथ दो। क्षमा चाहता हूं पिताश्री, हम सृष्टि निर्माण के कार्य में आपका साथ नहीं दे सकते। काका जी ने हमें मुक्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग की शिक्षा और दीक्षा दी है। अब हम सृष्टि निर्माण कार्य में आपका सहयोग देकर जन्म जन्मांतर के चक्र में फंसना नहीं चाहते हैं पिताश्री, हमें क्षमा कीजिए। ये आपका अंतिम निर्णय है? जी हाँ पिताश्री। तो फिर मेरा निर्णय भी सुन लो। जन्म जन्मांतर से मुक्ति पाने के लिए तुम सब मेरी अवज्ञा कर रहे हो, इसलिए मैं तुम सबको शाप देता हूं। नारायण नारायण नारायण। क्षमा कीजिए पिताश्री, क्षमा कीजिए। तुम सभी युगों युगों तक जन्म जन्मांतर के चक्र में भटकते रहोगे। नारायण 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 नारायण। क्षमा कीजिए पिताश्री, क्षमा कीजिए, शाप वापस लीजिए। हम आपके पुत्र हैं, हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए पिताश्री, हमें क्षमा कीजिए पिताश्री। तुम्हारी मुक्ति तब होगी जब पृथ्वी लोक पर देवी गंगा का अवतरण होगा। नारायण नारायण। भ्राताश्री, ये आपने क्या किया? अपने ही पुत्रों को शाप दे दिया। केवल पुत्रों को ही नहीं, मैं तुम्हें अपने अनुज को भी शाप देता हूँ। मुझे? हाँ, मैंने अपने पुत्रों को तुम्हारे पास भेजा था कि तुम उन्हें सृष्टि निर्माण कार्यों की शिक्षा देकर सांसारिक जीवन में आसमत होना सिखाओगे, और तुमने इन्हें ऐसी शिक्षा और दीक्षा दी कि उन्हें संसार से विमुक्त कर दिया। तुमने मेरे सृष्टि निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाई है अनुज। अतः मैं प्रजापति दक्ष परम पिता ब्रह्मदेव का पुत्र तुम्हें शाप देता हूं कि तुम 2.5 घड़ी से अधिक कहीं नहीं रुक सकोगे। नारायण नारायण नारायण। तब से प्रजापति दक्ष के 60,000 पुत्र युगों युगों तक भटक रहे हैं। हमें मुक्ति चाहिए, 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 हमें मुक्ति चाहिए। हे देवा सतोष, हम आपकी शरण में आए हैं। ये क्या महादेव, दक्ष पुत्र तो आपकी शरण में आए हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम सबका कल्याण हो। परंतु कब होगा हमारा कल्याण प्रभु? युगों युगों से हम ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। हमने सबसे मुक्ति की प्रार्थना की है, किसी ने हमें मुक्ति प्रदान नहीं की। अब हम आपकी शरण में आए हैं, हमें शाप से मुक्ति दिला दीजिए।
दक्ष पुत्रों, समय से पहले आप शाप मुक्त नहीं हो सकते। आप नहीं जानते, आपके द्वारा ही पृथ्वी का उद्धार होने वाला है। यही विधि का विधान है, अतः धैर्य रखो। जो आज्ञा भोलेनाथ। हे महादेव, क्या आप दक्ष पुत्रों को प्रजापति दक्ष के मिले श्राप से मुक्त नहीं करा सकते थे? अवश्य करा सकता था भगवती, परंतु उन्हें श्राप से मुक्ति मिलते ही पृथ्वी लोकवासी गंगा अवतरण से वंचित रह जाते। इसका अर्थ है दीदी के पृथ्वी लोक पर अवतरण के लिए ये दक्ष पुत्रों को माध्यम बनाया है। हाँ महादेवी, दक्ष पुत्रों ने भले ही इनकार कर दिया, परंतु प्रजापति दक्ष ने शाप द्वारा उन्हें सृष्टि विकास कार्य से जोड़ दिया। तब तो दक्ष पुत्रों को मिला ये श्राप पृथ्वी लोक के विकास के लिए वरदान है। प्रभु की लीला अगाध है महादेव। महाराज, दूसरों की चिंता दूर करने वाले आज स्वयं चिंता में क्यों? केशनी, चिंता और चिता दोनों सगी बहनें हैं। सिर्फ एक बिंदी का अंतर है दोनों में। एक सधवा और दूसरी विधवा, परंतु दोनों का कार्य एक ही है, मनुष्य को जला देना। एक मनुष्य को जीवित जला देती है तो दूसरी मरने के बाद जला देती है। लेकिन आप क्यों जल रहे हैं? तो फिर क्या करें महारानी, स्थिति ऐसी पैदा हो गई है। राजकुमार असमंजस विवाह करने के लिए मना कर रहे हैं। राजसभा असमंजस को उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर रही है और हम अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी नहीं दे सकते महारानी। एक ही रास्ता बचा है, दूसरा विवाह। महारानी, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। प्रणाम महाराज। तुम तो अयोध्या की सीमा पर पहरा देने वाले पथक में से एक हो। अचानक यहाँ क्यों आए हो? महर्षि वशिष्ठ महर्षि औरव के साथ आपसे मिलने आ रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ? प्रणाम महर्षि वशिष्ठ। प्रणाम महर्षि औरव। प्रणाम। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। अयोध्या नरेश, अयोध्या राज्ञी, मैं नहीं जानता कि मेरे यहां आने से आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे अथवा आपके प्रश्न और बढ़ जाएंगे। मैं केवल अनुरोध करने आया हूं कि जो विधि का विधान है उसे कब तक रोक सकते हैं आप, और जब रोकना असंभव है तो शुभ कार्यों को शीघ्र क्यों नहीं होने दिया जाता। मैं आपके दूसरे विवाह की बात कर रहा हूं। राजन, उसका होना निश्चित है, क्योंकि उसी पर गंगा अवतरण, उसी पर प्रभु श्री राम अवतार और दक्ष पुत्रों का उद्धार निर्भर है।
जब आप अपना विवाह टाल नहीं सकते तो उसमें देरी करके पृथ्वी लोक वासियों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? आपकी यही ख्याति है अयोध्या नरेश कि आप न्यायप्रिय हैं, सदैव योग्य निर्णय लेते हैं और तुरंत निर्णय लेते हैं। तो फिर योग्य निर्णय लेने में आज विलंब क्यों महाराज? राजन, आप ही के कुल में प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित होने वाले हैं। आप ही का कुल देवी गंगा को पृथ्वी लोक पर ले आने वाला है। क्षमा कीजिए महारानी। ये क्या कह रहे महर्षि? आप हमारे पूजनीय हैं, ऐसा कहकर हमें लज्जित मत कीजिए। आपका अधिकार सर्वमान्य है। आप जो भी कहेंगे विश्व के कल्याण के लिए कहेंगे, ये हम भली भांति जानते हैं। विश्व के कल्याण में कभी कभी किसी के साथ अमंगल भी हो जाता है। मैं जानता हूं इस समय आपके मन में किस प्रकार की आंधी चल रही है, परंतु मैं विवश हूं। विश्व कल्याण के लिए मैं आप ही की उपस्थिति में आप ही के पति को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दे रहा हूं, क्योंकि महाराज सगर के दूसरे विवाह से जो पुत्र होंगे वही गंगा अवतरण का कारण बनेंगे। उन पुत्रों के लिए गंगा देवी का पृथ्वी लोक पर आना आवश्यक होगा और महारानी आपके पुत्र पौत्र प्रपौत्र देवी गंगा को पृथ्वी पर ले आएंगे। अतः राजन, दूसरे विवाह के लिए तैयार हो जाइए। महाराज सगर, भविष्य के लिए महर्षि वशिष्ठ को अयोध्या के कुल गुरु पद पर नियुक्त कर दीजिए। जो आज्ञा महर्षि। कल्याण हो, आयुष्मान हो। आइए महर्षि। महारानी, केशनी, रुक जाइए महारानी। महारानी, दरवाजा खोलिए महारानी। महारानी, महारानी दरवाजा खोलिए। गंगा मैया तेरी जय हो गंगा मैया।